जैसा कि हमने पहले भी आपको बता दिया है कि मोदी जी का डंका बजना शुरू हो चुका है और जितने भी घोटालेबाज हैं उन सभी घोटालेबाज को जेल के अंदर डालने का सिलसिला आगे चलता रहेगा। जैसा कि आपने देखा है कि कैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिनकी गिरफ्तारी हुई घोटाले के मामले में, इससे पहले हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी वो भी घोटाले के मामले में। साथ साथ बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जिसकी मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी हैं क्योंकि उनके सदस्य के कई ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की आशंकाएं जताई जा रही थी। सीबीआई और ईडी द्वारा उनके ऊपर लगातार जो है शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन इसी बीच लालू परिवार के एक बड़े सदस्य, उसका नाम भी अब सामने आ चुका है, जो अभी तक ईडी और सीबीआई के रेड से वंचित थे, ईडी और सीबीआई की पूछताछ से वंचित थे। अब उसका नाम भी सामने आ चुका है। पूरा मामला समझेंगे कि आखिर क्यों इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है और साथ साथ गिरफ्तारी कब तक हो सकती है और साथ साथ ये कौन नए सदस्य हैं जिनका नाम सामने आया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर जमीन के बदले नौकरी मामले में जो है मुसीबतें बढ़ती गई है। दिल्ली की राउस रेवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव समेत 8 लोगों को समन भेजा है। यानी कि इससे पहले लालू परिवार के कई सदस्य उसमें शामिल थे, लेकिन उसमें तेज प्रताप यादव का नाम कहीं भी शामिल नहीं था, लेकिन अब उन्हें भी समन भेजा गया है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जो है सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह कदम उठाया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। अभी तक लालू परिवार में उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ही घोटाले की जद से दूर थे, लेकिन जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच में अब वे भी शामिल हो चुके हैं और ये उम्मीद जताई जा रही है कि 7 अक्टूबर को जो राउस रेवेन्यू कोर्ट में इन लोगों की पेशी है उसमें इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, दरअसल बात है कि इस मामले में तेज प्रताप यादव को पहली बार समन किया गया है। इससे पहले लालू यादव और तेजस्वी यादव को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया जा चुका है। ईडी को शक है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग भी हुई है। गौरतलब है कि लालू यादव पहले ही चारा घोटाला मामले में जेल की सजा काट चुके हैं। इस मामले में उन्हें कई सालों तक जेल में रहना पड़ा है और आज भी वो सजायाफ्ता मुजरिम हैं। भले ही वो आज बेल पर बाहर है, लेकिन कभी भी उनकी गिरफ्तारी पुनः हो सकती है। यह मामला है 2004 से 2009 के बीच में, जब लालू प्रसाद रेल मंत्री हुआ करते थे। आरोप है कि उस दौरान उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले में लोगों से जमीन ली थी। ईडी का आरोप है कि लालू यादव के परिवार ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है और लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले में उनसे जमीन अपने नाम करा ली। यह जमीन लालू यादव के परिवार के सदस्य और संबंधित कंपनी के एक इन्फोसिस्टम के नाम पर कर दी गई थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत चाहिए। लालू यादव के परिवार ने अपने पदों का दुरुपयोग किया है, इस बात की पुष्टि ईडी और सीबीआई करे तभी उन्हें आरोपी सिद्ध किया जा सकता है। इसके बाद ईडी और सीबीआई लगातार जो है समन पर समन जारी करना शुरू कर दिए। अब यह मामला काफी गंभीर हो चुका है। हाल ही में उन्हें स्वास्थ्य कारणों से जमानत मिली थी। इसी दौरान दिल्ली में उनकी जो है एंजियोप्लास्टी भी कराई गई थी, लेकिन अब इस नए मामले में समन जारी होने से लालू परिवार की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ होता है और क्या लालू परिवार इस चुनौती का सामना कर पाते हैं या नहीं। कोर्ट ने उन्हें 7 अक्टूबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि जिन लोगों ने घोटाला किया था उन लोगों की गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन बिहार के अंदर जो घोटालेबाज हैं जिनके ऊपर आरोप है, क्या उनकी गिरफ्तारी कब तक होती है। फिलहाल लालू परिवार के तमाम सदस्यों की मुश्किलें बढ़ चुकी है और बहुत जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसी भी आशंकाएं जताई जा रही है। लैंड फॉर जॉब का स्कीम का मामला काफी गंभीर मामला हो चुका है और इस मामले की जांच दोबारा शुरू हुई जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ।
लोकसभा चुनाव से पहले सभी बातों को स्थगित कर दिया गया था। ईडी और सीबीआई भी फिलहाल समन भेजना बंद कर चुके थे, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुआ वैसे ही फिर से जितने भी घोटालेबाज थे उन सभी घोटालेबाज को ढूंढना शुरू कर दिए ईडी और सीबीआई ने। 7 अक्टूबर को सभी की मुश्किलें बढ़ सकती है, इसमें से कुछ लोग गिरफ्तार भी हो सकते हैं अगर ईडी और सीबीआई द्वारा पुख्ता सबूत पेश कर दिया जाता है तो। और कहीं ना कहीं ये बात भी स्पष्ट है कि लालू परिवार के अन्य सदस्य को जब समन भेजा जा रहा था तो उस वक्त तक लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम कहीं भी सामने नहीं था, लेकिन ईडी और सीबीआई को यह स्पष्ट हो चुका है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव भी इस मामले में इन्वॉल्व है और उन्हें भी किसी न किसी तरीके से समन भेज दिया गया है। अब ईडी और सीबीआई द्वारा जो समन भेजा जाता है यो ऐसे ही नहीं भेज दी जाती है, इसके पीछे कुछ न कुछ ऐसी राज होगी जिसको लेकर के ये समन जारी की जाती है। ईडी और सीबीआई किसी व्यक्ति को फंसाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि उनके खिलाफ जब पुख्ता सबूत मिलता है तभी उनके ऊपर जो है और उनके लिए समन जारी करते हैं। तो फिलहाल लालू प्रसाद, उनके बेटे तेजस्वी यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समेत कंपनी भी कई है उनको और साथ साथ उनके परिवार के कई सदस्य हैं जिनको ईडी और सीबीआई द्वारा फिर से समन जारी किया गया है और हो सकता है तो उनकी गिरफ्तारी भी 7 अक्टूबर को हो सकती है। फिलहाल राउस रेवेन्यू कोर्ट की ओर से आदेश जारी किया गया है कि 7 अक्टूबर को लालू परिवार के तमाम सदस्य कोर्ट में हाजिर हो और साथ साथ अपनी जो बेगुनाही का सबूत है वो पेश कर सकते हैं। फिलहाल ईडी और सीबीआई लगातार जो है वो तमाम एविडेंस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे यह साबित हो सके कि लैंड फॉर जॉब का जो स्कीम का जो मामला है इस मामले में लालू परिवार के सदस्य ही दोषी है। इस बात को सिद्ध करने की तमाम कोशिशें ईडी और सीबीआई द्वारा लगातार की जा रही है। ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर के भी चार्जशीट दाखिल की है और इस बात की जानकारी कोर्ट को भी उन्होंने दी है और इस पर जो है पुख्ता सबूत भी पेश करने की अपील की गई है कोर्ट द्वारा। और ईडी और सीबीआई द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि इस मामले में भी हम बहुत जल्द जो है वो तमाम एविडेंस जुटा करके देंगे जिससे कि लालू परिवार दोषी है ये सिद्ध हो सके। तो फिलहाल आपको क्या लगता है कि इन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं? इन लोगों ने घोटाले में जिस प्रकार से तमाम लोगों के जमीन को अपने नाम दर्ज करवाया था इसकी सजा इन्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी? अपना राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल हमारे देश की जांच एजेंसियां काफी एक्टिव हो चुकी है और सभी घोटालेबाज को खूब मन लगा करके खूब तन मन के साथ ढूंढ रहे हैं और उनको उनके किए की सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं।